नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अब जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 23,29,738 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 46,091 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,39,000 मरीज कोरोना वायरस के ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें कोरोना वायरस के खैर की, तो 60,963 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में भारत में 834 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी जो 60,963 केस सामने आए हैं वो अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा केस सामने आए पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 52,956 और ब्राजील में 54,993 नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं और भारत में 60,963 मामले हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रात को हिमाचल के पहाड़ों में गरज रहे हैं राफेल। लद्दाख में चीन सेना को जवाब देने की तैयारी में जुटे हुए हैं राफेल और भारतीय सेना। हाल ही में भारत में आए बेहद ही आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान राफेल आसमान में गर्जना उनका शुरू हो गया है। फ्रांस से आए यह लड़ाकू विमान रात को हिमाचल के पहाड़ों में प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, ताकि लद्दाख में किसी भी समय यदि युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है तो उसका जवाब भारतीय सेना के द्वारा करारा दिया जा सके। इसलिए यह विमान हिमाचल के पहाड़ों में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इनमें यह खासियत है। साथ ही जो लद्दाख सेना के पास में भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो भी मजबूत कर दी गई है और लगातार सैनिकों की जो संख्या वो बढ़ाई जा रही है, ताकि चीन की तरफ से कोई भी अगर हमला होता है तो उसका करारा जवाब चीन को दिया जा सके। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या वो चीन और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल इमाम एसोसिएशन के चीफ ने दी धमकी, कहा बीजेपी ज्वाइन करेगा अगर कोई भी मुसलमान है तो वह मुसलमान नहीं माना जाएगा और उसे समाज से बाहर किया जाएगा। बंगाल इमाम एसोसिएशन के चीफ मोहम्मद याहिया ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम के विरोधी है। जो भी मुसलमान बीजेपी से जुड़ते हैं उनका ध्यान रखना होगा, कल उनके खिलाफ आवाज उठेगी। अगर कोई भी मुसलमान बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्होंने राम मंदिर बनने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बीते 5 अगस्त को हुए राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाए। इमाम ने कहा कि जब एक पुजारी और उनका साथी कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है तो प्रधानमंत्री वहां क्यों गए? कोरोना वायरस फैलने के कारण तबलीगी जमातियों के खिलाफ तो एक्शन लिया गया था, लेकिन अयोध्या में ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो हिंदू और मुसलमानों का जो भाईचारा है वो कायम है और हर समय रहेगा। तो ऐसा बयान देने वाले गद्दारों को देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15 अगस्त को भारत रचेगा इतिहास, अमेरिका के टाइम स्क्वायर में लहराएगा तिरंगा। अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम स्क्वायर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की सबसे भीड़भाड़ वाली और पसंदीदा जगहों में गिना जाता है। ऐसे में इस बार 15 अगस्त को न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय पहली बार टाइम स्क्वायर पर भारत का तिरंगा लहराते हुए दिखेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस बार खास स्थान पर तिरंगा लहराया जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि अब की बार 15 अगस्त को हमारा जो भारत का तिरंगा है वो अमेरिका में भी लहराया जाएगा, जिसके बाद में एक इतिहास रच देगा भारत। तो दोस्तों, आप भी यदि इससे खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ गई है कोरोना वायरस की दवा, रूस ने बनाई कोरोना वायरस की वैक्सीन, पुतिन के बेटे को दी गई पहली खुराक है। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन एक और लड़ाई यह भी है जिसकी होड़ में पूरी दुनिया लगी हुई कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले कौन तैयार करता है। वैक्सीन बनाने की रेस में रूस बाजी मारते हुए दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना वायरस की जो दवा है, वैक्सीन है, वो बन चुकी है और उसे रजिस्टर भी करवा लिया गया है। कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवाने वाला रूस पहला देश बन गया है, जिसके बाद में देखते हैं कि अन्य देशों में यह कोरोना वायरस की दवा कब तक पहुंचती है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बाद में हमें अब तक 1 अरब कोरोना वायरस की जो दवा है
उसकी जो रिक्वायरमेंट मिल चुकी है, यानी रूस को दवा बनाने के साथ ही 1 अरब जो कोरोना वायरस के डोज है उनकी मांग दुनिया भर से की गई है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। अगर आप चीनी फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो 10 बार सोच ले, क्योंकि मोदी सरकार ने दिखाए हैं सख्त तेवर है। अगर आप किसी भी मास सेल में चीन का फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। क्या पता आपके लिए फोन खरीदते ही वह फोन किसी भी काम का ना रहे। इस बात पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा गुना खतरनाक है। एक स्मार्टफोन होता है, हमारा मोबाइल होता है, फोन के अंदर पहले से कई अनबिल्ड ऐप मौजूद होते हैं, जिसके बाद में जैसे आप अपने फोन में जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो तुरंत आपका डेटा है वो फोन के सर्वर पर पहुंच जाता है। और इन फोनों में पहले से कई ब्राउजर इंस्टॉल होते हैं जो आपकी अनुमति के बगैर ही आपके जो सभी डेटा, आपका कैमरा, जो गैलरी है, उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा लीक कर सकते हैं। इसलिए भारतीय सरकार इन सभी स्मार्टफोनों को जो चाइनीज के है उनको कभी भी बैन कर सकती है, इसलिए आपका सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी न्यूज देखना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।